चलिए चलते हैं नवंबर 1867 को पोलैंड के वारस शहर में गणित और भौतिक विज्ञान के अध्यापक के घर, जिनके घर पैदा हुई मारिया सालोमिया स्कोलोडोस्का। यह एक अद्वितीय महिला जिन्होंने अपने जीवन को विज्ञान की सेवा में समर्पित किया और महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की। बचपन में ही उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। वो सिर्फ 10 साल की थी जब उनकी मां का निधन हुआ। बावजूद इसके उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। यही बच्ची बड़ी होकर दुनिया में एकमात्र महिला वैज्ञानिक बनी जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री विषय में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जी, मैं बात कर रही हूँ मैडम मैरी क्यूरी की, मदर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। जी, मैरी क्यूरी को मदर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी जाना जाता है। 5 बहनों में सबसे छोटी थी। ये वो समय था जब पोलैंड पर रूस के शासक जार का आधिपत्य था। मैरी क्यूरी की आरंभिक शिक्षा घर से ही शुरू हुई थी। पिता सभी बच्चों को साहित्य और विज्ञान की पुस्तकें पढ़कर सुनाया करते थे। माँ अक्सर बीमार रहती थी। परिवार में आर्थिक तंगी और अन्य समस्याओं की भी कमी नहीं थी। मैरी महज 10 वर्ष की थी। माँ का निधन हो गया। मैरी अब बड़ी हो गई हैं। हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की। उन्होंने गवर्नेंस की नौकरी के साथ साथ यूनिवर्सिटी की पढ़ाई जारी रखी। अब 1891 में मैरी उच्च अध्ययन के लिए पेरिस चली जाती है। वहां लोगों ने उन्हें मारिया के बजाय मैरी बुलाना शुरू कर दिया। 1893 में मैरी ने फिजिक्स की मास्टर डिग्री प्रथम श्रेणी से पास की। मैरी को यह विश्वास था कि उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार वारसा में कई काम मिल जाएंगे, लेकिन वह निराश हो गई जब उन्हें एक विश्वविद्यालय में स्त्री होने के कारण अध्यापन का कार्य नहीं मिला। घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। कुछ समय बाद उन्हें विदेश में हायर स्टडीज के लिए एक स्कॉलरशिप मिली और वह दोबारा पेरिस चली गई। यहाँ मैरी ने वर्ष 1894 में 1894 गणित विषय में मास्टर हासिल की। अब यहाँ उनके प्रोफेसर ने उनकी मुलाकात भौतिक विज्ञानी पियरे क्यूरी से कराई, जो उस समय द सिटी ऑफ पेरिस इंडस्ट्रियल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के प्रमुख थे। पियरे क्यूरी शांत और संकोची प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जो अपना अधिकांश समय प्रयोगशाला में ही बिताया करते थे। पियरे क्यूरी से मिलने के बाद मैरी भी उनके साथ मिलकर प्रयोगशाला में एक साथ काम करने लगी। वहीं विज्ञान के प्रति लगाव ने उन दोनों को इतना करीब ला दिया कि वर्ष 1895 में 1895 में उन दोनों ने शादी कर ली। इनकी 2 संतानें हुई, जिनके नाम आयरिन और इव क्यूरी है। मैरी क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी ने कई वर्षों तक संयुक्त रूप से रेडियो एक्टिविटी की खोज की और अंत में उनकी मेहनत रंग लाई। इसके बाद उन्होंने पिच ब्लेंड अयस्क की संशोधित करने के बाद रेडियम के परमाणु भार का पता लगाया और अपने शोध से यह साबित कर दिया कि रेडियम एक नया तत्व है। मैरी ने इसी विषय पर अपनी थीसिस लिखी और पीएचडी की डिग्री हासिल की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैरी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाली फ्रांस की पहली महिला थी। वर्ष 1903 में पियरे क्यूरी और हेनरी बैकरल को फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया, लेकिन इस लिस्ट में मैरी का नाम गायब था, जिसके बाद स्वीडिश गणितज्ञ और वैज्ञानिक गोस्टा मिटांग लेफलर
और पियरे क्यूरी ने पत्र लिखकर नोबेल पुरस्कार समिति को मैरी का नाम न होने पर आपत्ति जताई। अंत में नोबेल समिति ने मैरी का नाम नोबेल पुरस्कार की सूची में शामिल किया। इसके बाद संयुक्त रूप से मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी को फिजिक्स विषय में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। इसके साथ ही मैरी क्यूरी को केमिस्ट्री में दूसरा नोबेल पुरस्कार भी मिला। मैरी क्यूरी को अब सम्मान से मैडम मैरी क्यूरी कहकर संबोधित किया जाने लगा। लेकिन कुछ समय बाद वर्ष 1906 में उनके पति पियरे क्यूरी का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। लेकिन उन्होंने रेडियम और पोलोनियम की खोज को जारी रखा और इस कार्य में उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद उन्हें 8 साल बाद वर्ष 1911 में केमिस्ट्री विषय में दूसरा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैरी क्यूरी ने अपना संपूर्ण जीवन विज्ञान और मानव जाति की भलाई के लिए समर्पित कर दिया था। लेकिन रेडियम विकिरण के संपर्क में आने के कारण वह कैंसर का शिकार हो गई और इस गंभीर बीमारी ने 4 जुलाई 1934 4 जुलाई 1934 को 66 वर्ष की आयु में दुनिया से सदा के लिए उन्हें छीन लिया। जी हाँ, 4 जुलाई 1934 को 66 वर्ष की आयु में उन्होंने दुनिया को सदा के लिए अलविदा कह दिया। किंतु इस खोज और मानव कल्याण के उनके प्रयासों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा।